हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। आज मैंने 3 वीडियोस देखी हैं और उन तीनों वीडियोस पे अलग अलग वीडियो ना बनाकर मैंने आज के इस वीडियो में पूरा किया है। मतलब 3 वीडियो का रिएक्शन एक वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग अभिषेक की एक्सीडेंट वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे या उनको जानना था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज शिवानी का वीडियो देखते ही साथ बहुत सारे लोगों ने, सच में बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों ने देख लिया था, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ था अभिषेक के साथ। देखो, इसको कई लोग नाटक बता रहे हैं। मैंने और सब वीडियोस देखे हैं, कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ये लोग व्यूज़ के लिए देखो कितना नाटक करते हैं, कितना ड्रामा करते हैं। तो देखो, एक्सीडेंट तो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, पर हाँ, अभिषेक को कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी दिखाई है, ऐसा नहीं है कि शिवानी ने गाड़ी नहीं दिखाई है। चोट लगी थी, सॉरी, एक्सीडेंट हुआ था, चोट नहीं लगी थी। और अभिषेक को कुछ काम भी था, जो क्रेडिट कार्ड वाला बताया है, उसको एक फ़ोन चाहिए था, उसमें कुछ प्रॉफिट होना था, तो उसके वजह से उसको क्रेडिट कार्ड से चाहिए था। और उसकी क्रेडिट कार्ड की जो कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको शिवानी का चाहिए था। अब वो शिवानी को ऐसे बुलाता तो शायद आती नहीं। और एक्सीडेंट भी उसी टाइम हुआ। तो जब उन्होंने जो उनके साथ अक्षत रहते हैं और एक और नाम बताया था, प्रदीप ना क्या बताया था, उन लोगों से बोला कि शिवानी से बोल दो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था, पर जो उन दोनों से फ़ोन करवाया ना, तो उन्होंने बड़ा चढ़ा के बता दिया कि अभिषेक को नाक से खून आ रहा है, सिर में चोट लगी है, ये सब चीज़ें भी बता दी। जबकि एक्सीडेंट हुआ था पर अभिषेक को चोट नहीं लगी थी। पर अभिषेक ने सोचा चलो इस बहाने से शिवानी आ भी जाएगी। शिवानी वहाँ गई तो अभिषेक ने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉटीनेस दिखाई। मतलब वो पट्टी जो होती है ना, वो बांध के उसके ऊपर कोई केचप या कोई चटनी लगा ली थी। उसको देखकर हंसी भी आ रही थी, ना कहीं ये भी लग रहा था कि हम लोगों को तो 2 दिन वेट करना पड़ा देखने के लिए। शिवानी तो चलो उसी दिन जाके देख ली होगी, तो उसको तो शायद थोड़ा रिलैक्स उसी दिन मिल गया था। पर जो ऑडियंस थी, ऑडियंस तो 2 दिन से वेट कर रही थी। पर कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि शिवानी ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किया हुआ था ना वीडियो, फोटोज़, उस पर रिप्लाई दिया था कि अभिषेक ठीक है, कल वीडियो आ जाएगा। तो अब सबकी मतलब जो भी चिंता थी वो दूर हो गई है। पर एक चीज़ मैं बता दूं, इसको बहुत निगेटिवली लिया जा रहा है। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखे हैं, उसके नीचे कमेंट सेक्शन देखे हैं, जहां पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग ऑडियंस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और फिर ये प्रैंक होता तो मैं शायद बोलती कि हाँ, ये ऑडियंस की भावनाओं के साथ सच में खिलवाड़ है। पर एक्सीडेंट हुआ था, और जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसकी कंप्लेन भी की गई थी। पर वो गरीब था, जैसे कि ऑटो चालक था, जो ऑटो और ट्रक क्रॉसिंग कर रहे थे या जो भी है, और तभी इन्होंने शायद गेट खुला और वो लग गया। तो जब एक्सीडेंट के लिए कंप्लेन की अभिषेक ने, अभिषेक को जितना हम लोग समझ पाए, हम लोगों को पता है कि वो दयालु तो है। लोगों को देखकर, गरीब लोगों को देखकर वो हेल्प जब करता है, तो किसी गरीब को शायद पुलिस केस में नहीं फंसाना चाहता था। उसने बोला उसकी मम्मी पैर पकड़ने लगी और वो गरीब भी थे, तो अभिषेक ने कंप्लेन नहीं की है। तो ये चीज़ देखो, कई लोग बोलेंगे नाटक है या बहाना मार रहा है, पर कहीं ना कहीं गाड़ी में यदि चोट ना लगी होती तो हम लोग बहाना भी मारते। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके दिमाग में आज का वीडियो देखकर शिवानी का क्या थॉट आए, या क्या आपको लग रहा है कि नाटक है, नौटंकी है, ऑडियंस के साथ खिलवाड़ है। पर मुझे जहाँ तक लगा, मैंने अपने वीडियो में बताया कि एक्सीडेंट हुआ था। जो चीज़ शिवानी ने भी बोली है, झूठ नहीं बोला है अभिषेक ने। पर हाँ, जो वो अक्षत लोग हैं, उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ये बोल दिया कि खून आ गया है, लखनऊ ले जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी बोली। वो उससे शिवानी थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए उस दिन उसकी, शिवानी की तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। और तो और उसने ये बोला अभिषेक की मम्मी को नहीं बताया, नहीं तो फिर क्या ही होता, कितना ज़्यादा सब लोग टेंशन लेने लगते। और आज मैंने एक वीडियो देखा है सोनम का, उसकी ज़िंदगी से मुझे लगता है जो जितना परेशान होता है, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, उसको सच में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखनी पड़ रही हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज एक और वीडियो जब उसका आया, 2 मिनट कुछ सेकंड का ही वो वीडियो है, उसने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है ना। आप लोग सोचेंगे कि चलो भैया ड्रामा कर रही है, रोना धोना कर रही है, लोगों की सिंपत्ति के लाने, तो अच्छा 15-16 मिनट का वीडियो बनाती। वो सिर्फ 2 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें वो रो रही थी। और उसको जो अभी एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी ना, वो उसकी नहीं जा पाई, और एक और दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। अब इतना तो उसको नहीं पता किसने दी, किसने नहीं दी, नाम उसने कुछ नहीं लिया है। वो शायद सोनम को इतना ज़्यादा पता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है उनकी मैनेजर को पता होगा। पर सोनम के साथ सच में गलत हो रहा है। यदि फेक थी तो अब दोबारा से क्यों आ गई? 3 आती हैं, 2 आ चुकी है, एक और आएगी, चैनल ख़त्म हो जाएगा।
सेम बिल्कुल ऐसे ही हुआ था डूबी के साथ। जब वो बोल रही थी ना कि माफ़ कर दो, जो भी गलती हो हम माफ़ी मांग रहे हैं, पर स्ट्राइक वापस ले लो, इतनी तेज़ हवा चल रही ना सामने से, क्या ना बताएं, बहुत तेज। तो मैं बोल रही थी कि सेम बिल्कुल ऐसे ही डूबी का वीडियो आया था मुझे आज, जब मैंने सोनम का वीडियो देखा ना, डूबी की याद आ गई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से वो बोल रही थी कि मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ़ कर दो, जिसने भी दी हो वापस ले लो स्ट्राइक। मतलब जो चीज़ भी वो बोल रही थी ना, अच्छा नहीं लग रहा था। पर मैं यही बोलूँगी, जिसने भी दी है वो वापस ले ले। और सच में वो दुखी है, उसके फेस से समझ में आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा टूट चुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसका कोई साथ नहीं दे रहा है, जिसका हस्बैंड ऐसा है, ससुराल वाले ऐसे, मायके पक्ष के भी साथ नहीं दे सकते, उसके पापा है नहीं है, कहीं ना कहीं उसको यूट्यूब से थोड़ी सी आस थी कि इससे वो थोड़ा बहुत अर्न करेगी तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। पर अब वो आस टूटती हुई नज़र आ रही ना। उसने अपने आप को ये भी बोला कि इससे अच्छा तो मैं ख़त्म ही हो जाऊं, मर जाऊं, ये चीज़ भी उसने बोली। सोचो वो कितना परेशान होगी। बार बार बोल रही थी, एक बेटी को इतना परेशान करके आखिर सामने वाले को क्या मिल रहा होगा। पर एक चीज़ मैंने और नोटिस की, ये चीज़ है कि ज़रूर कोई ना कोई, या तो आज मैंने पूरा वीडियो देखा, कहीं पे भी स्क्रीनशॉट नहीं लगा हुआ था कि जिसको पढ़कर थोड़ा बहुत हम लोग अंदाज़ा ले सके। जैसे उस दिन किस वीडियो पर आया था वो सब कुछ साफ दिख रहा था, तो हम लोगों को समझ में आया कि शायद उसमें जो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज दिखा रही थी उसकी वजह से आया होगा यूट्यूब के साइड से। आज उसने कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है। हो सकता है उनकी मैनेजर का वीडियो आएगा तो पता चल जाएगा कि अब कौन सी वीडियो पर या किस वजह से ये चीज़ फिर से हुई है। पर कमेंट सेक्शन में मैंने एक चीज़ और देखी, कई लोग उसको सजेस्ट कर रहे थे कि तुम अभिषेक से बात करो, अभिषेक मना नहीं करेगा, और शिवानी से बात करो, ये चीज़ लोग कर रहे थे। पर नीचे रिप्लाई कमेंट भी आए थे और भी अलग से भी कमेंट थे कि ये सब चीज़ें वही लोग करवा रहे हैं, वही लोग मतलब शिवानी अभिषेक ही करवा रहे हैं। पर मैं जितना जानी हूँ, चाहे वो डूबी के टाइम हो, चाहे और सोनम के टाइम, तो मैं और भी नहीं बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि शिवानी इतनी निर्दयी तो नहीं है जिसको ऑलरेडी उसके ससुराल पक्ष पति से वो इतना परेशान है और शिवानी उसको इस तरीके से रोने पे मजबूर कर देगी। मेरा दिल नहीं मानता है। हो सकता है लोगों को ये लगे कि तुम्हें शिवानी ज़्यादा पसंद है इसलिए तुम ऐसे बोलती हूँ, पर फिर भी मेरा दिल नहीं बोलता है कि शिवानी ऐसा कर सकेगी। पर कमेंट सेक्शन जो करते हैं, क्या पता क्यों उनको ऐसा लगता है। कई लोग तो इतने कॉन्फिडेंट से बोलते हैं ना कि तुम लोग शिवानी का असली चेहरा जानते नहीं हो, इसलिए तुम लोग शिवानी का पक्ष लेते हो। मैं बोलती हूँ, जब आप लोग उसका असली चेहरा जानते हो, ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो बना के उसकी असलियत सामने क्यों नहीं लाते हो? ऐसे फेक अकाउंट से कमेंट करने से क्या ही होगा? यदि वो इतनी ही बुरी है तो आपको सच्चाई लाने में क्या प्रॉब्लम है? ऑडियंस भी तो देखे कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो शिवानी बैक कैमरा इतनी बुरी रहती है और कैमरे पर सबको, ऐसा नहीं है मुझे अच्छी लग रही है, एक को अच्छी लग रही, दो को अच्छी लग रही, सारे रिएक्शन चैनल वाले गलत नहीं हो सकते हैं, इतनी सारी ऑडियंस गलत नहीं हो सकती है। यदि इतने लाखों लोगों को आप गलत ठहराना चाहते हो या आपके पास इतनी सब चीज़ें हैं तो आप प्रूफ क्यों नहीं करते हो? मेरे वीडियो पर कई ऐसे कमेंट्स आते हैं। आजकल मैंने 2-3 बार अच्छा रिप्लाई भी दिया है, और फिर जो मेरे जो कुछ ऑडियंस है जो हमेशा रिप्लाई दे देते हैं नीचे, उसके बाद से कमेंट्स आना बंद हो गए हैं। पर मुझे इतने कॉन्फिडेंट से बातें बोली जाती थी कि आप उसको बैक कैमरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी है, वो जितनी अच्छी दिखती है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो लोगों से जेलस होती है, लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे सकती है, जिस दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी आप लोगों का भूत उतर जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको सच में कुछ सच पता है, या फिर ये लोग सिर्फ शिवानी से जेलस है। आप लोग भी बताइएगा, पूरी ऑडियंस, इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले। यदि मैं गलत हो सकती हूँ, मैं मान ही लूँ एक बार कि मैं गलत हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है या मैं सच्चाई नहीं देख पा रही हूँ, पर इतने सारे लोग जो उसके लिए बोलते, सभी गलत कैसे हो गए? इतनी सारी ऑडियंस जो कमेंट्स अच्छे अच्छे करती है, सभी कैसे गलत हो गए? मुझे सिर्फ यही फिर डाउट हो जाता है कि मैं सिर्फ नहीं हूँ ऐसी, बहुत सारे लोग हैं, उन सबको कोई गलत साबित कर रहा है, और वो भी फेक आईडी से, तो वो खुद कैसे सही हो गया? तो सोनम का वीडियो देखे, उस पर ऐसे कमेंट्स थे वो भी देखे, पर मुझे नहीं लगता है ये
कोई अच्छे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। और रही सोनम को, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे मेरे सामने आए हैं जो सोनम को गलत बोलते हैं। ज़्यादातर लोग सोनम को सपोर्ट ही कर रहे हैं। मैं खुद सोनम के लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ कि उस लड़की को सपोर्ट की ज़रूरत है। यूट्यूब पर मुझे लगता है जितनी भौजियाँ आई हैं ना, इन सबसे सोनम को ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम इन भौजियों के हस्बैंड उनके साथ कम से कम हमें कभी तो अच्छे दिखते हैं। इसका हस्बैंड तो कभी उसके साथ कभी 2 मिनट की भी या 2 सेकंड की वीडियो में भी अच्छे से नहीं दिखा है। चाहे वो डूबी के हस्बैंड हो, चाहे गुटका वाली के हस्बैंड हो, चाहे पूनम के हस्बैंड हो, या फिर अंधेरा भौजी थी उनके हस्बैंड हो, वो लोग इतने बुरे कभी नहीं दिखे जितना बुरा मैंने सोनम के हस्बैंड को देखा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आगे पता चल जाएगा। मैं इनके मैनेजर की वीडियो का वेट करूँगी कि आखिर क्या प्रॉब्लम आई है। अब मैंने तीसरी वीडियो देखी है गुटका भौजी की। सबको पता है गुटका भौजी रिप्लाई देंगी ही। यदि सामने से अंधेरा भौजी ने पहल की है ना कंट्रोवर्सी आगे करने की या सुनाने की या ताने मारने की, तो मुझे लग रहा था ये पीछे हटने वाली नहीं है। मुझे तो सच में लग रहा था, और हुआ भी वही। टाइटल में तो ऐसे लिखा था कि उजाला ज़्यादा मत बनो, ऐसा कुछ लिखा था ना। तो मैंने सोचा आज तो इनने ज़रूर है। आज का उनका वीडियो बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा था, साफ नहीं दिख रहा था। मुझे लगता है कैमरा गंदा था और उन्होंने वीडियो बनाया, पर तैयार सैयार होकर बैठी थी, ये साफ दिख रहा था। उन्होंने उजाला को जवाब दिया है कि हमारी बिटिया जो है, मतलब इनकी जो बिटिया है, क्या नाम है, गौरी, इसके सामने देखते हैं कौन आगे बढ़ सकता है। वो इतनी होशियार है, और इनके देवर तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि वो तो सिर्फ माँ नहीं थी तो आवारा घूमते थे, नहीं तो उनकी नौकरी लग जाती। ऐसा गुटका भौजी ने बोला है। देवर भी पढ़े लिखे हैं, इनकी बेटी भी पढ़ी लिखी है, और टीमा भी सरकारी स्कूल से पढ़ी लिखी है, मतलब कोई भी अनपढ़ नहीं है। तो इन्होंने जवाब देते हुए बोला है, कौन को, उजाला को गुटका वाली ने, कि हम लोग हैं पढ़े लिखे। सिर्फ भाभी ने अपने आप को अनपढ़ बताया है और बोला है कि मैं तो शुरू से बोल रही थी कि मैं अनपढ़ हूँ, यहाँ पे रहती हूँ। फिर इन्होंने टीमा, डूबी, इन सब का रोना गाया कि बिना माँ बाप की बेटी थी, उन लोगों ने कैसे कष्ट उठाए हैं वही जानती है। कई लोग तो ऐसे हैं, भाभी बन के आती हैं पर ननद लोगों को साथ नहीं देती हैं। ननद लोग 2 दिन के लिए आती हैं, फिर तो तीसरे दिन उनको चला जाना है। ये सब चीज़ें बोल रही थी। तब मुझे ये चीज़ याद आ रही थी कि यार आप भी तो भाभी हो, आपने भी तो कभी डूबी को, टीमा को या दद्दा को नहीं देखा है जितना मैंने आपकी वीडियो में भी देखा या पहले की शिवानी की वीडियोस में देखा। आप तो यहीं पर रहती थी, तो आपने अपनी ननद को और ससुर को नहीं देखा है, तो आप उजाला को कौन से मुँह से ज्ञान दे रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आया है। और साथ में बैठी थी वही पंचन की ननद, वो भी साथ में हाँ मिला रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कम है, गुटका भौजी बिल्कुल कम नहीं है। बस हाँ, इनको कंटेंट चाहिए था जो अंधेरा भौजी ने इनको दे दिया। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो वो आपकी बेटी में या आपके बच्चों में कभी देखने नहीं मिली है। और जो उजाला ने बोला है वो कई लोगों को सही लगी बात। एक डांस वाली बात भी की थी उजाला ने कि हम अपनी बेटी को ऐसे नाचने पे सोशल मीडिया पर वो नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर काम करना बुरा नहीं है, पर एक उम्र के बाद, और यदि वो पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ ये चीज़ करती तो अच्छी लगती। पढ़ाई लिखाई कभी भी नहीं दिखाई इन्होंने अपने बच्चों की, सिर्फ हाँ इतना बोलते हुए सुना है, स्कूल जाओ, स्कूल से आ गए बच्चे, स्कूल जाओ बेटा, स्कूल से आ गए बच्चे। इससे ज़्यादा इन्होंने कभी कुछ नहीं दिखाया है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को उजाला की बात सही लगी इनके अकॉर्डिंग। आपने आज इनका रिप्लाई वीडियो देखा है तो आप भी ज़रूर बताइएगा आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। पर मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा दुख हुआ है सोनम के ऊपर। सोनम के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जिसने भी दी है, किस रीज़न से दी है, मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं क्या ही बोलूँ। पर यदि वो हट सकती है तो हट जानी चाहिए, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और शिवानी ने बता दिया अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ था, पर और जो बातें थी ना चोट वोट वाली, वो गलत थी, वो प्रैंक था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।